हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारा सिलेबस 10वीं का मेरे साथ बड़ा इजीली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। क्या करना है सिद्ध? किसी वृत्त कोई वृत्त ले लो, उसका केंद्र O ले लो, का कोई व्यास लेना है। तो व्यास तो यही होता है जो केंद्र से होके एक लाइन गुजरती है AB। ये जो लाइन है व्यास ले लिया। किसी व्यास के सिरों पर, व्यास के जो दोनों सिरे हैं इनके ऊपर, इन दोनों सिरों पर क्या खींच दी गई हैं? स्पर्श रेखाएं। ये स्पर्श रेखा L और ये स्पर्श रेखा M, दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है? ये L और M क्या है? समानांतर होती हैं, समानांतर हैं। ये L और M समानांतर हैं। तो इसके लिए हम पहले तो लिख लेते हैं कि दिया क्या है। हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और व्यास AB है, और इसके सिरे A और B के सिरों पर क्रमशः L और M स्पर्श रेखाएं हैं। यही दिया है ना। देखो, किसी वृत्त, कोई वृत्त दिया है तो हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है, और कोई व्यास दिया है तो व्यास का हमने नाम दे दिया कि व्यास हमने AB लिया है, और इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। तो A के सिरे पे जो स्पर्श रेखा है उसका नाम L, और B के जो सिरे पे स्पर्श रेखा है इसका नाम M ले लिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं समानांतर होती हैं। स्पर्श रेखाएं जो L और M है समानांतर, इसका समानांतर का ये निशान होता है, दो लाइन लगा के, पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। तो L को समानांतर सिद्ध करना है M के। इस बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। इसके अंदर जैसे हम अभी तक करते आए हैं और क्वेश्चंस में भी, कि अगर कोई त्रिज्या है, जैसे OA त्रिज्या है और ये कोई स्पर्श रेखा है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि OA क्या है? त्रिज्या है, और L जो लाइन है ये स्पर्श रेखा है। तो कोण 1 जो है 90 का हो जाएगा। साइड में हम इसका रीज़न बता देंगे कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। इसी प्रकार देखो, कोण 2 भी 90 का हो जाएगा क्योंकि OB भी त्रिज्या है और M भी स्पर्श रेखा है। तो इसको पूरा हम ये वाली लाइन ना लिख के हम इसी प्रकार लिख देंगे कि कोण 2 90 डिग्री है। अब देखो, 1 भी 90 का है, 2 भी 90 का है, तो इसको लिख देंगे कोण 1 बराबर में कोण 2 बराबर में 90 डिग्री। अब हम अगर यहाँ से देखें, ये एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, तो हमारा जो एकांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट है कि एक इधर एक इधर, अब की बार ये जो चीज़ है ये ऐसे सीधी बनी है, और इधर वाला कोण है और इधर वाला कोण है। देखो, इस चीज़ को ऐसे देख लो। ठीक है, एक कोण इधर है, एक कोण इधर है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो हम ये कह देते हैं ये लाइन जो है समानांतर है। ये एकांतर कोण होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परंतु 1 और 2 क्या है? एकांतर कोण है। एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण। परंतु 1 और 2 एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बनते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो L है और M है, इसलिए ये समानांतर हो जाएगा। बाद में हम लिख देंगे L और M समानांतर रेखाएं हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन से ही लाइन ले लेते हैं, जैसे जो इन्होंने बोली है, किसी वृत्त से लेके समानांतर होती है। तो पूरा हमारा ये आंसर बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि L और M समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से, कोई स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा के ऊपर अगर हम कोई लंब खींचें, कोई भी लंब खींचें, तो वो केंद्र से होके जाएगा। अगर यहाँ पे कोई लंब खींचा जाएगा तो वो केंद्र से होके जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है हम वो नोट करते हैं हर क्वेश्चन में। तो इसमें हमें एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। ठीक है, और स्पर्श रेखा दी हुई है AB, जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। ये तो दिया हुआ है, स्पर्श बिंदु दिया हुआ था। स्पर्श बिंदु तो वृत्त में ही बनेगा, और स्पर्श रेखा भी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि P से अगर हम P क्या हो
कोई लंब ए बी पर डालें तो ये जो है केंद्र से होके गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, पी से, ये जो पी है इससे अगर कोई पी क्यू लंब खींचा जाए इसके ऊपर, कहने का मतलब ये है कि देखो ये हमें दिया हुआ है ऐसे, ये पी दिया हुआ है ए बी और ये केंद्र है। तो अगर हम कोई लंब खींचेंगे, कोई भी लंब खींचेंगे तो वो क्या है, केंद्र से होके गुजरेगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि पी से पी क्यू अगर कुछ खींचे, अगर कोई भी हम खींचते पी क्यू लंब ए बी पर तो वो केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए हम ना इससे थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं, एक रचना कर लेते हैं कि पी क्यू जो ए बी से है, पी क्यू जो लंब डाला है ए बी पर, पी क्यू ये लंब का निशान होता है, पी क्यू लंब है ए बी पर, वो केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा, हमने तभी ये थोड़ा अलग बनाया है। हम एक बार इसको उल्टा मान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में इसको सिद्ध कर देंगे कि ये केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले मान लेंगे कि पी क्यू जो है, चलो कि भी ए बी एक बार ये सोच लेते हैं कि केंद्र से होकर नहीं गुजरता। फिर हम प्रमाण में जो हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि ओपी, देखो ओपी त्रिज्या है और ए बी स्पर्श रेखा है। देखो आप 10th में देखोगे तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी, कहीं ना कहीं त्रिज्या बनेगी, स्पर्श रेखा बनेगी। तो कोण एक, इस कोण का नाम हम एक दे देते हैं जो ये बना रहा है। तो कोण एक जो है वो कितने का आएगा, 90 डिग्री का। कोण एक क्या ले लिया है हमने, ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पी क्यू तो लंब है ए बी के ऊपर, पी क्यू क्या है, लंब है, लंब का मतलब है 90 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, ये कोण है 2, कोण 2 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एक भी 90 का हो गया और 2 भी। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये तो इसका एक पार्ट है। देखो ओ पी बी, ये वाला जो कोण एक है, एक का ये 2 एक भाग है, इससे तो थोड़ा सा और भी बच गया, तो ये पूरा 2 कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता ना। अगर हो, इसलिए यह लिख देंगे असंभव है, क्योंकि एक भाग, क्योंकि कोई भी जो एक भाग है, ये क्योंकि एक भाग बन गया ना इस पूरे कोण एक का, कोण 2 तो एक भाग ही है। ठीक है, पूरे भाग के समान नहीं हो सकता, पूरे भाग के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए जो हमने कल्पना की थी गलत है कि ये केंद्र से होकर नहीं गुजरता। ये जो है अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है केंद्र से होकर ही गुजरता है। तो ये इजी क्वेश्चन बहुत है, इसमें हमने बस ये एक मान लिया था कि क्यू पी जो है, मतलब पी क्यू जो लंब डाला है ए बी पे, वो केंद्र से होकर नहीं गुजरता, सबसे पहले ये मान लिया। फिर ओ पी त्रिज्या है ए बी, स्पर्श रेखा है, तो कोण एक जो है 90 का हो गया। ऐसे ही क्यू पी जो है लंब है ए बी के ऊपर, तो ये कोण 2 भी 90 का हो जाएगा। अब देखो इतना भी 90 का हो जाए, ये भी 90 का हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। 90 का तो ऐसे ही होएगा ना, ये तो है नहीं कि ये 90 का है और ये भी इतना भी 90 का है। ये तो जब तुम डी से भी मापोगे तो बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हम कह देंगे कि यह असंभव है और इसका ये रीज़न बता देंगे और हमारी कल्पना गलत हो जाएगी और ये केंद्र से होकर गुजरेगा। जो हमने ये मानना था ना कि केंद्र से होकर नहीं गुजरता, तो ये वो जरूर गुजरेगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं।